में जहां प्रचार अपने चरम पर है, वहीं तमाम चुनावी मुद्दों के बीच जातिगत समीकरण नतीजों पर असर डाल सकते हैं। बिहार में चुनाव हो और जाति की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दल अपना जातिगत समीकरण साधने में जुट जाते हैं। ऐसा ही एक जुटान पटना शहर की कुम्हरार सीट पर भी देखने को मिल रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जाति समीकरण बहुत अहम कहानी कहते हैं एक कैंडिडेट को जिताने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं पटना सेंट्रल सीट जो होती थी, जिसे कुम्हरार कहते हैं, और कैसे यहां से बदलते हुए सियासी समीकरण पूरे बिहार में अपना प्रभाव डाल सकते हैं। कायस्थ समुदाय यहां पे काफी हावी है और अरुण सिन्हा जो सिटिंग विधायक है, उनका टिकट काट दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या कायस्थ समुदाय इससे कितना नाराज रहता है और क्या भाजपा उसको मनाने में सफल रहती है। कुम्हरार सीट पर कायस्थों का दबदबा रहा है। अरुण कुमार सिन्हा यहां से बीजेपी के विधायक थे, मगर इस बार कायस्थ अरुण सिन्हा का टिकट काटकर वैश्य समाज से आने वाले संजय गुप्ता को टिकट दे दिया गया है। कुम्हरार में कायस्थों के दबदबे को आप इस तरह से समझिए कि कुम्हरार में करीब 4,20,000 मतदाता हैं। 70,000 मतदाता कायस्थ समाज से आते हैं। 1990 से ये सीट बीजेपी के पास है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार को हराया था, लेकिन इस बार कायस्थ विधायक का टिकट कटा तो पूरा समाज आहत दिख रहा है। कायस्थ की स्थिति बन गया है मैडम कि हमारे यहाँ सिर्फ एक विधायक बचा है पूरा विधानसभा में। पूरा बिहार में सिर्फ एक कायस्थ को दिया गया है, और वो भी ऐसे कायस्थ को दिया गया है जो कायस्थ का पैर काटने का काम कर रहे हैं। ये एक नारा ही हमारा, के फॉर कायस्थ, के फॉर कुम्हरार। कायस्थ समाज दिखा देगा कि कायस्थ में कितना एकजुट है, और हमारा वोट है 40% यहाँ कुम्हरार में, वो हम लोग जीत के दिखाएंगे। तो हमारे जो भी यूथ है उनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा है कि हमारे वो गुरु हैं और हम लोग को उनको गुरु दक्षिणा देना है। एंड जितनी भी कैंडिडेट जितनी पार्टी दी है उसमें आप देखा जाए तो कोई भी एडुकेटेड नहीं है। बीजेपी को हमेशा वोट देते थे, लेकिन इस बार जो है हम लोग के कायस्थ समाज को जो ये टिकट नहीं मिला है, इस वजह से हम लोग जो है इसका खास तौर पर इस कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस सीट से जन सुराज पार्टी ने प्रोफेसर केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वो पेशे से गणितज्ञ हैं, जिन्होंने 70 से अधिक गणित की किताबें लिखी हैं और पटना विश्वविद्यालय में लंबे समय तक शिक्षक रहे हैं। शिक्षा जगत में ही उनकी गहरी प्रतिष्ठा है और वो कायस्थ समाज से आते हैं, लेकिन कहते हैं कि वोट उन्हें जाति के हिसाब से नहीं बल्कि शिक्षा के हिसाब से मिलेगा। हमें इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम अमुक जाति के से हैं, बल्कि हमको इसलिए बनाया गया है कि हम शिक्षा के क्षेत्र के एक अनुभवी व्यक्ति हैं, और शिक्षा इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा का रास्ता, और इसी को ध्यान में रख करके हमारी पार्टी ने हमें यहाँ से कुम्हरार सीट अब कायस्थ अस्मिता का प्रतीक बन गई है। बीजेपी नेताओं को जगह जगह कायस्थ समाज के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुए जातिगत सर्वे के अनुसार बिहार में कायस्थ समाज की आबादी लगभग 0.6% है, लेकिन एनडीए के लिए सवर्ण वोटों के एकीकरण में ये समुदाय अहम भूमिका निभाता है। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी कहते हैं कि कायस्थों का विरोध सियासी है। अरुण सिन्हा का उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है। वो हमारे गुरुदेव हैं और पूरी तरीके से मेरे साथ खड़ा है। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो सारे जगह चुनाव कार्यालय खोल रहे हैं, वो संचालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक संस्कृति है हमारे अभिभावकों की, तो वो अभिभावक अगर अपने जगह पे हैं तो नए लोग आते हैं तो वो वही संस्कृति का पालन यहाँ हो रहा है। कायस्थ और वैश्य समुदाय के बीच ये तनातनी अब बगल की बांकीपुर सीट पर भी चर्चा का विषय बन गई है। वहां बीजेपी के मंत्री और कायस्थ नेता नितिन नवीन के सामने वैश्य समाज से रेखा गुप्ता को महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। नितिन नवीन ऐसे इकलौते कायस्थ नेता हैं जिन्हें इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। समाज को जितनी प्रतिष्ठा पार्टी ने दी है और पार्टी के प्रति समाज का स्पष्ट मानना है कि राष्ट्र के साथ जो चलता है उसके साथ ये समाज चलता है। निश्चित रहे, कहीं कोई भ्रम नहीं है। कुछ लोग मुंगेरी लाल के सपने जरूर देख सकते हैं। कायस्थ समाज 100% भाजपा के साथ रहेगा।
जाहिर है बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कायस्थ और वैश्य समाज को साधने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। तो देखना होगा कि इस बार कायस्थों की नाराजगी बीजेपी को कितना डेंट करती है। पटना से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।